बोलिए गायत्री शक्तिपीठ पटना की, युवा भाइयों की। हाँ, अब लगता है आप जीवंत और जागृत हैं। कमर सीधी कर लें, मन को शांत करें, मन को एकांत करें। एकांत करेंगे तभी आप मन को एकाग्र कर पाएंगे। नेत्र बंद करके सद्बुद्धि प्रदान करने वाली, सद्ज्ञान को देने वाली, कह सकते हैं हमें अनगर से सुगढ़ बनाने वाली, हमारे पापों का प्रक्षालन करने वाली माँ गायत्री का ध्यान करते हुए महामंत्र, गुरु मंत्र, विश्व मंत्र, गायत्री मंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे मंच पर उपस्थित हमारे मनीष जी, हिमांशु जी, विजय बाबू, सबको और आप सभी युवा भाइयों को प्रणाम करते हुए अपनी बात हम लोग करते हैं। अभी मनीष जी ने कहा कि बिहार से सभी क्रांतियों की शुरुआत हुई है। बक्सर से भी उन्होंने बताया। आप लोगों को भी मालूम होगा विश्वामित्र की तपस्थली कहाँ है। गायत्री मंत्र का उद्भव बिहार की धरती से हुआ और बक्सर से हुआ। गायत्री मंत्र भी बिहार से ही उत्पन्न हुआ है। इसलिए गौरवशाली अतीत को हम लोग मानते हुए उस गौरव को, उस गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए जीवन का स्तर अपना भी उसी तरह बनाए रखें। बिहार पर सचमुच पूरे भारत का नहीं, पूरे विश्व का दायित्व है। पूरे विश्व को दिशा निर्देशन देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए आप सभी, हम कहते हैं युगदूत हैं आप लोग, युग के प्रहरी हैं, युवा तो हैं ही आप लोग। आप लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान तो कर ही ले जाएंगे। युग की समस्याओं का समाधान आप लोगों के कंधों पर है। ये बात पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते थे। बिहार, वो कहा करते थे, बिहार सोया हुआ शेर है, जिस दिन वो जग जाएगा उस दिन युग निर्माण हो जाएगा। ये गुरुदेव का वाक्य है। बिहार सोया हुआ शेर है, जिस दिन वो जग गया उस दिन युग निर्माण हो जाएगा। आप लोग के कंधे पर सचमुच महती जिम्मेदारी है। इस बात को आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। पटना में हुआ कार्यक्रम, अब खगड़िया में होने जा रहा है। फिर अगले वर्ष कहीं और प्रांतीय युवा गोष्ठी होगी। आप लोगों को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। अपने जीवन के कष्ट कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी छोटे छोटे सूत्रों को अपने जीवन में उतारिए और उसके बाद दूसरों को उस प्रेरित कीजिए, प्रेरणा दीजिए, मोटिवेट कीजिए, तो बात बनेगी। आज हम लोग बात करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सब कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। आज समय का प्रबंधन हम लोग नहीं कर पाते। बहुत प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन चूंकि समय का प्रबंधन नहीं है जीवन में, तो फिर वो योजनाएं आधी अधूरी रह जाती हैं या धरी की धरी रह जाती हैं। इस चीज को आज हम लोग बात करें, खासकर युवाओं के लिए टाइम मैनेजमेंट की बात करना है। परम पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य आप लोग सभी जानते होंगे, हम फिर से दोहराना चाहेंगे। जीवन का अर्थ है समय। जो जीवन से प्यार करते हैं वो आलस्य में समय न गवाएं। टाइम मैनेजमेंट का एकमात्र एकदम संपूर्ण सूत्र कह सकते हैं। जो जीवन से प्यार करते हैं वो आलस्य में समय न गवावे। कितने लोग यहां बैठे हैं जो आलस्य में समय नहीं गवाते हैं, आलस्य में नहीं गवाते हैं? अरे वाह, अच्छी बात है, बहुत बहुत आपको साधुवाद है। चलिए, जीवन समय, हमारा जितना समय है उतना ही हमारा जीवन है। हम इस पर बात इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग जागरूक हो और अपने समय का सही उपयोग करें और अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। यह सबसे महत्वपूर्ण है। समय का सुव्यवस्थित तरीके से उपयोग करना, निर्धारित समय अवधि में कार्य को कुशलतापूर्वक पूर्ण करना ही समय प्रबंधन है। समय संयम भी है, यह भी कह सकते हैं। आपने समझा? समय का सुव्यवस्थित तरीके से उपयोग करना, निर्धारित समयावधि में कार्य को कुशलतापूर्वक पूर्ण करना। यूं ही नहीं कर देना। आप खाना बना रहे हैं, 10 बर्तन इधर गिरा रहे हैं, 10 बर्तन उधर गिरा रहे हैं, आप लिख रहे हैं, 10 लाइन काट रहे हैं, इधर काट रहे हैं, उधर काट रहे हैं, पूरा वो कचरा पेटी हो जाए। नहीं,
निर्धारित समय अवधि में कुशलता पूर्वक पूर्ण करना समय प्रबंधन है। इस बात को ये नहीं कि हम समय का सुव्यवस्थित तरीके से उपयोग कर रहे हैं, क्या कुशलता पूर्वक उसका उपयोग कर रहे हैं, उस कार्य को पूर्णता प्रदान कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण बात है। इसको अपने जीवन में लागू करेंगे तो सारी बातें होती चली जाएंगी। हमने कहा समय संयम है, समय प्रबंधन है। संयम क्या है? संयम मतलब बताइए क्या? संयम, समय नहीं, संयम। देखिए, संयम में एक शब्द आता है यम, ठीक है? पतंजलि के अष्टांग योग का पहला योग क्या है? यम। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सभी जानते होंगे लगभग नहीं याद होगा तो हम याद दिला दिए। यम होता है आंतरिक अनुशासन। यम मतलब आंतरिक अनुशासन, नियम मतलब बाह्य अनुशासन, ठीक है ना? आगे और कभी बात करेंगे। यम के साथ स जुड़ा संयम, सम्यक अनुशासन। जो अनुशासित है, जो अनुशासन को मानता है, वही शासन कर सकता है दुनिया में। यमराज बोलते हैं यम, शासन को लागू कराते हैं, विधि को लागू कराते हैं, विधान को लागू करते हैं। आज यमराज कौन कौन है? यम का शाब्दिक अर्थ, एक तो हमने आपको आंतरिक अनुशासन बताया, दूसरा यम का शाब्दिक अर्थ है जो राजा होते हैं ना, राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कलेक्टर, न्यायाधीश, ये कौन है? यमराज है। अब ये सुन के आपको थोड़ा अटपटा भी लगेगा, लेकिन ये सत्य है। यमराज जो अनुशासन को लागू कराता है। तो ठीक है, समय संयम की बात कर रहे थे। संयम आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ही ठीक नहीं करता, संयम आपके अंदर विवेक को जागृत करता है। सद्विवेक का जागरण संयम के द्वारा होता है। टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले समय संयम की बात होती है। जीवन में सुख, सच्ची शांति चाहते हैं, सच्चा सुख चाहते हैं, तो 4 संयम जो परम पूज्य गुरुदेव का है, आप सभी जानते हैं, हम उसका एक एक लाइन में व्याख्या करेंगे। कौन कौन संयम है मालूम है? इंद्रिय संयम पहला, दूसरा विचार संयम, तीसरा अर्थ संयम और चौथा समय संयम। ये 4 संयम है। अगर जीवन में आप सच्ची शांति चाहते हैं, सच्चा सुख आप चाहते हैं, अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर निरंतर गतिशील रहना चाहते हैं, प्रगतिशील रहना चाहते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हैं, इस बात का ध्यान रखें। 4 संयम आप जानते हैं। इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम क्या है? आपकी जीवनी शक्ति का संरक्षण करता है। आप इंद्रियों के माध्यम से ही तो हमारी ऊर्जाओं का क्षरण होता है और उसके कारण बहुत परेशानी होती है। सभी बच्चे लोग इस आजकल इस ऊर्जा का, जीव ऊर्जा जो है हमारे अंदर, उसका क्षरण होता है और कहते हैं आज के युवा कहां रहते? किशोर से सीधे उनका प्रमोशन बुढ़ापा में हो जाता है, बाल पक जाता है, गाल पिचक जाता है, क्योंकि हमारे पास इंद्रिय संयम नहीं है। इंद्रिय संयम अगर है तो आप अपने ऊर्जाओं का, अपने जीवनी शक्ति का, इम्यून सिस्टम का संरक्षण करेंगे। तुरंत बीमार पड़ जाते हैं, जरा सा मौसम बदला खांसी हो गई, जरा सा आप बरसात में भीग गए बुखार लग गया। क्यों? आपकी जीवनी शक्ति कमजोर हो गई है, बायो इम्यूनिटी आपकी कमजोर है, आपके अंदर रेसिस्टेंस पावर नहीं है, प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। इसको कैसे आप बढ़ाएंगे, ठीक करेंगे? इंद्रिय संयम के माध्यम से। लेकिन इंद्रिया संचालित कैसे होती है? विचारों से। दूसरा संयम है विचार संयम। विचार के माध्यम से ही तो आप सारे कार्य करते हैं। आप पहले मन में विचार आया, इच्छा हुई और फिर आप उस कार्य को किए। सारा कर्म आपके द्वारा, विचारों के द्वारा निर्धारित होता है, विचार उसका स्रोत है। तो आप कैसे विचार को ठीक कर पाएंगे? विचारों का परिष्कार, इच्छाओं का परिष्कार करने में सहयोग करता है विचार संयम, अनुशासन, आंतरिक अनुशासन, जो यम की बात है। और उसके बाद है अर्थ संयम। धन साधन जो आपको मिलेगा या मिल रहा है, धन का दुरुपयोग नहीं करना, साधन का दुरुपयोग नहीं करना ही क्या है? अर्थ संयम। एक बात तभी हमको याद आई, ये लाइन बहुत बढ़िया है। धनी होना हमारा हक है ना? क्यों? इसमें किसी को संशय है? धनी होना हमारा हक है, लेकिन धन का दूसरों के लिए इस्तेमाल करना धन का हक है। धन का दूसरों के लिए इस्तेमाल करना धन का हक है। अगर इस तरह से आप धनी बनते हैं, वो धन, वो अर्थ आपके अंदर सुख शांति पैदा करेगा। धन मेरे लिए उपयोग हो, वैसा धन आपके घर में उपद्रव मचाएगा। इस बात को याद रखिएगा। अर्थ संयम में अगर धन का सचमुच आप उससे शांति चाहते हैं, धन लक्ष्मी से,
तो धन का हक है वो दूसरों के काम आए, दूसरों के लिए उपयोग कर सके, तो ये धन का हक है। धनी होना अगर आपका हक है तो यही है अर्थ संयम। इन संयम की बात कर रहे हैं। संयम जानते हैं, एक और अच्छे ढंग से समझे संयम को। जिस तरह नदी बहती है दो किनारों के बीच में बहती है ना, ये तो आप सभी जानते हैं। उसकी सीमा रेखा दो किनारा है। अगर सीमा रेखा को तोड़ दिया जाए, किनारे को तोड़ दिया जाए, नदी बहुत दूर तक नहीं जा पाएगी, आसपास ही फैल जाएगी और समाप्त हो जाएगी। संयम वही है, हमारे जीवन के विभिन्न आयामों को सीमाबद्ध करती है, निर्धारित करती है, ताकि हमारा जीवन अनुशासित हो और हम जीवन लक्ष्य को क्या प्राप्त कर सकें। ठीक है ना।